दे रहा होगा कि अभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम 10th क्लास के लिए मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि वास्तविक संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्याओं, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, इसको पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट, जितनी भी बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना आप सभी जानते हो कि आपको अपना क्या नहीं करना है। आप सभी को अपना कैमरा, मतलब आपको अपना कैमरा बंद करना है, यानी कि कैमरा बंद करके बैठे रहना है। आप सभी को अपना माइक बंद करके बैठना है, और आपसे जो भी चीज पूछी जाए, यानी कि आपसे दो चीजें होंगी, यानी कि आपको कोई डाउट होगा, फिर अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है, तो अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक करके इनको मैसेजेस में जाओगे और अपना डाउट पूछ लोगे, जो भी आपका डाउट है। दूसरा, कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, तो भी आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे और एक्टिविटीज वाले ऑप्शन में जाओगे, यानी कि जो पर्सन हम आपसे पूछेंगे उनका जवाब देने के लिए आपको एक्टिविटीज में जाना होगा। और एक्टिविटीज में यहाँ आपको 1 एक्टिव पोल कुछ इस तरीके का लिखा मिलेगा, और आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। मान लेते हैं हमने आपसे पूछा कि बताइए 2 + 3 कितने होते हैं, मान लो कोई भी सवाल हुआ और आपको ऑप्शन दे दिए 4, 5, 6, 7, तो आप कहोगे 2 + 3 तो सर 5 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। तो आप ऑप्शन बी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो वोट है वो नीले कलर का हो जाएगा, और जब आप उसको दबा दोगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा वोटेड, यानी कि अब आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, इतना आप सभी को पता है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में। हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था, यानी कि होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, और हमने पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया था, एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर ये सारी चीजें हमारी क्लियर थी, जल्दी से। अगर आप सभी को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई है कि हाँ लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स पढ़े थे, एक बार हम रिवाइज कराएंगे इंटीजर्स आपको, क्योंकि आपने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं तो पूरी पढ़ ली थी, बट इंटीजर्स आपके खत्म हुए थे, सवाल नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आपके पास में ए ऑप्शन है, यानी कि आपको ए टाइप करके भेजना है। अगर आपको लगता है हाँ तो आप ए टाइप करके भेजें, अगर आपको लगता है नहीं तो आप बी टाइप करके भेजें। जल्दी से बताइए कौन सा सही है। कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्योंकि आपने पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं पूरा पढ़ा था, पूरा पढ़ रखा था। जल्दी से बताइए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? अगर हाँ तो ऑप्शन ए भेजिए, और अगर नहीं तो ऑप्शन बी भेजिए लिख करके। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया। बाकी और बच्चे भी आंसर भेजिए, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि सभी बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी का यही कहना है। लेकिन पर अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आपने गलत कर दिया है बच्चे, हाँ एक बच्चे ने आंसर सही किया है। देखिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? काफी सारे बच्चों का आंसर आया है हाँ। अच्छा, आप बताओ क्या सभी पूर्ण संख्याएं, अगर पूर्ण संख्याएं देखी जाए तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? अगर देखा जाए और ये तो डब्ल्यू से बता देते हैं हम, ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो एन से होती हैं। और क्या क्या होती है सर? 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है। अब आप हमें बताओ कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? क्या ये प्राकृतिक संख्या है? क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? बताइए। अब आप अपना आंसर बताइए। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? वेरी गुड, यानी कि अब आपको समझ में आ गया है कि सर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि सर 0 एक पूर्ण संख्या है पर वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इतना सभी को समझ में आ गया है? अगर जल्दी से सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, और फिर हम लोग आगे चलते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ठीक है, चलिए आज हम इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा था और उसको अच्छे से समझने की
कोशिश करते हैं। देखिए, इंटीजर्स, इनको हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। और आप जानते हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो, आपने प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि आपने नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी कि 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाने वाली संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है। फिर आपने होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं पढ़ी, 0, 1, 2, 3, 4। ये सर क्या बन गए हमारे पास में, ये सर हमारे पास में होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या बन गई। अगर हम बात करें पूर्णांक की, पूर्णांक क्या होता है। देखो, पूर्णांक में कुछ नहीं होता, पूर्णांक में ये होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं तो होती है। आपने लिखा है सर, जो इंटीजर्स होते हैं इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। और सर इन्हीं के साथ में ये जो हमारे पास है प्राकृतिक संख्या है ना, इन्हीं की सर नेगेटिव साइन यानी कि ऋणात्मक साइन वाली, जो माइनस के साइन वाली संख्या होती है सर, वो भी होती है। जैसे कि -1, -2, -3 और ये भी इधर भी अनंत तक। ठीक है। इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? इंटीजर्स, यानी कि इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। अब देखो, पूर्णांक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सर उसमें एक तो जीरो होता है। क्या होता है? एक तो उसके अंदर जीरो होता है, और क्या होता है उसके अंदर? आप कहोगे सर बाकी तो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। सर ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और सर ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। बस इधर प्लस यानी कि धनात्मक साइन के साथ में, और ऋणात्मक यानी कि माइनस के साइन के साथ में। लेकिन पर है प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन पर है क्या? प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीजर कौन होता है, तो इंटीजर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जीरो के साथ होती हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि प्लस और माइनस साइन वाली होती है। ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया सभी को? देखिए, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था सभी चीजें, कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, कि धनात्मक संख्याएं वह होती है जो शून्य से अधिक होती है। जैसे कि अभी आपको बताया भी गया था कि देखो, ये रहा हमारे पास में शून्य, और ये रही हमारे पास में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव साइन वाली संख्या है। ठीक है। चलिए, यानी कि धनात्मक संख्याएं वह होती है जो शून्य से अधिक होती है। धनात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के रूप से निरूपित किया जाता है। जैसे कि ये 15 है, अगर आप इसके आगे प्लस भी लगा दोगे तब भी ये 15 ही रहेगा। जैसे कि +4 है, अगर आप इसको 4 भी लिख दोगे वही बात है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं वह होती हैं जो शून्य से कम होती है। यानी कि जब आपको अभी बनाकर दिखाया तो शून्य के आगे हमने 1, 2, 3 लिखा था, और उसके इधर हमने -1, -2 लिखा था। यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो शून्य से छोटी होती है। फिर इनके आगे माइनस चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है। यानी कि जितने भी ऋणात्मक, जो हमारे पास में जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उनके आगे माइनस का साइन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। उनके आगे माइनस का साइन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, प्लीज वो क्लास को कट करें, और स्क्रीन पे लिखा आएगा रिज्वाइन करने के लिए, वो जल्दी से रिज्वाइन कर लें। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, प्लीज सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, और जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी क्लास को कट करेंगे और जल्दी से रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। चलिए, ये हो गई हमारे पास में ऋणात्मक संख्याएं। अब हमने कहा शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक, यानी कि जो हमारे पास में शून्य होती है, जीरो, ना तो वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है। ठीक है। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास में इंटीजर्स, जो पूर्णांक होते हैं, उनको जेड से निरूपित किया जाता है। और वो देखो, ये रहा शून्य, ये रहे शून्य से बड़े नंबर यानी कि धनात्मक, और ये शून्य से छोटे यानी कि ऋणात्मक संख्या। ठीक है। रहती है प्राकृतिक संख्याएं ही है। इतना सभी को क्लियर है कि देखो, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर आपसे कोई कहने लगे कि बताइए, अगर हम आपसे पूछने लगे कि बताइए 1.2 क्या एक पूर्णांक है, बताइए 1.2 क्या एक पूर्णांक है? अगर है तो y टाइप कीजिए, और अगर नहीं है तो n टाइप कीजिए। जल्दी से बताइए, 1.2 क्या एक पूर्णांक है? अगर पूर्णांक है तो y टाइप कीजिए, और अगर पूर्णांक नहीं है तो n टाइप कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्योंकि जब तक आप हमें बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और जल्दी से टाइप करेंगे y अगर 1.2 एक पूर्णांक है, और टाइप करेंगे n अगर 1.2 एक पूर्णांक नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे चैट सेक्शन में, और एक बार टाइप करके हमें बताएंगे जल्दी से। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी टाइप कीजिए।
देखिए टाइप जब तक आप नहीं करोगे, जब तक हमें कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आंसर सभी को देने हैं। अब ये नहीं सोचना कि हमारा आंसर गलत हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि हम अगर ये सोचने लगे कि हमारा आंसर गलत होगा या सही होगा तो फिर तो हमने पढ़ाई कर ली। यानी कि पढ़ाई करते वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा गलत होगा या सही होगा, पहले वो अपने अपने टीचर को बताएं तो सही कि हमें ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। जब तक आप आंसर नहीं दोगे जब तक कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलिए। यानी कि आप सभी ने कहा कि एक पूर्णांक है। देखो सभी बच्चों ने वाई टाइप करके भेजा है, लेकिन पर ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे क्या आप बताइए पूर्णांक कैसे हो सकता है। ये तो 1.2 है। अभी तो आपको बताया था कि जो पूर्णांक होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। क्या संख्याएं होती है? प्राकृतिक संख्याएं। आप हमें बताइए प्राकृतिक संख्याएं में 1.2 कब से आने लगा? बताइए प्राकृतिक संख्याओं में 1.2 कब से आने लगा? अब सभी को समझ में आया? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए सर ये पूर्णांक भी नहीं है। बताइए सभी को समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप करें। क्या सर समझ में आ गया है कि 1.2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए सर ये पूर्णांक भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को पूर्णांक होने के लिए सबसे पहले उसको एक प्राकृतिक संख्या होना पड़ेगा। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या सर एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे कि मैडम ने क्लास के अंदर कहा किसी बच्चे को खड़ा करके कि ये बच्चा खड़ा हो जाए। चलो मान लेते हैं क्लास के अंदर रामू नाम का कोई लड़का है, मैडम ने कहा रामू खड़े हो जाइए। रामू क्लास के अंदर खड़े हो गए। जब रामू क्लास में खड़े हो गए तो मैडम ने कहा रामू से कि एक बात बताओ, क्लास के अंदर आज कितने बच्चे प्रेजेंट है, काउंट करना शुरू करो। जब ये क्लास के अंदर किसी बच्चे को काउंट करेगा, मान लो क्लास के अंदर बैठे हुए बच्चे हैं, तो रामू क्या किसी को इसको जीरो बच्चा बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा 1 2 3। यानी कि वो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेगा? एक से। ऐसा तो नहीं है वो ये बोलेगा कि 0 1 2 3। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वही हमारी क्या होती है? पूर्णांक भी होती है। बस पूर्णांक में दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है, एक तो जीरो आ जाता है, और किसी भी प्राकृतिक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा के भेज दो तो वो भी पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, चलिए अब सभी को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर अब पूर्णांक क्लियर है कि पूर्णांक क्या होता है। प्राकृतिक संख्या देखो, उसके आगे चाहे प्लस साइन लगाओ चाहे माइनस साइन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। जैसा कि हम जानते भी हैं कि देखो महत्वपूर्ण बिंदु में ये आपने पढ़ा भी होगा शायद, अब नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4। अभी तो रामू को क्लास के अंदर खड़ा किया गया था और रामू से पूछा गया बताओ क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, तो उसने 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना शुरू किया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होती है, सॉरी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हम जीरो को भी जोड़ दें, अगर प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4 होती है, अगर 1 2 3 4 के अंदर हम जीरो को भी ले लें तो हमारे पास में कौन बन गया? हमारे पास में बन गया सर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, और अगर इन होल नंबर्स के अंदर पूर्ण संख्याओं के अंदर हमने क्या कर दिया? प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव साइन -1 -2 -3 कोई भी नंबर रख दिया, तो सर ये सारी चीजें मिलकर क्या बन जाती हैं? तो ये सारी चीजें मिलकर के पूर्णांक बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्णांक बन जाती है। ठीक है, अब सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा हमारा एक क्वेश्चन है, अब सभी बच्चे बताएंगे कि क्या 3/10 एक पूर्णांक है? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि क्या 3/10 एक पूर्णांक है? बताइए, क्या 3/10 एक पूर्णांक है? नहीं, बिल्कुल वेरी गुड। क्योंकि सबसे पहले आपने देखा सर 3/10 कैसी संख्या है? सर ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सर ये क्या नहीं है? एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है। तो सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सर ये पूर्णांक भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। अब हमें लग रहा है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप सभी बच्चे जानते हो कि आपको इसको किसके अंदर करना है? हल पोल सेक्शन के अंदर करना है। हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया है पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे जाएं और सवाल नंबर 7 जिसके अंदर लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। तो आप जाइए, आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उसके अंदर जाइए और अपनी तरफ से सही ऑप्शन को वोट कीजिए। आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है पोल सेक्शन के अंदर। पोल सेक्शन के अंदर कैसे जाते हैं? यानी कि स्क्रीन पे जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं उन पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाइए और एक्टिविटीज पे जब जाओगे तो आपको एक पोल दिख जाएगा, वन एक्टिव पोल। जल्दी से तो सभी बच्चे बताएंगे कि
निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इंटीजर। चलिए, और जिन बच्चों के पास में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता है 3 बिंदुओं पर क्लिक करने के बाद में, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बाद में चैट सेक्शन खोला जाएगा। लेकिन पर जिन बच्चों के पास में एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, वो एक्टिविटीज के ऑप्शन में जाकर पोल सेक्शन में ही अपना आंसर वोट करें, क्योंकि इससे आपकी अटेंडेंस भी लगती है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है और उनके पास में पोल सेक्शन आता है, तो बच्चे जल्दी से जाइए एक्टिविटीज के ऑप्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन बताइए कौन सा है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आ गया था और जिन बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में नहीं आया था उनका आंसर चैट सेक्शन में आ गया। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर अच्छे से देखेंगे। ध्यान से देखिए, आपसे क्या चीज पूछी गई है और आपने किस चीज का जवाब दिया है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। आपसे क्या पूछा गया, पूर्णांक, यानी कि आपसे पूछा गया इंटीजर के बारे में। अब इंटीजर की डेफिनेशन हमने देखी थी कि सर एक तो सबसे पहले संख्या प्राकृतिक होनी चाहिए, उसके आगे माइनस का साइन भी चल जाएगा। सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए सर, उसके आगे माइनस का साइन भी चल जाएगा कि प्राकृतिक संख्या हो, भले उसके आगे माइनस का साइन लगाओ। और सर अगर जीरो भी होगा तो सर तो भी चल जाएगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा एक, क्या एक प्राकृतिक संख्या है। आपने कहा हाँ सर प्राकृतिक संख्या है एक, तो इसके आगे माइनस का साइन लगाए। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का साइन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, यानी कि सर हमें मिल गया कि ये तो एक क्या है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर है। अगर हम अपना एक ऑप्शन मिल गया ठीक है, लेकिन पर अगर बाकी ऑप्शंस को देखें कि 1/2, सर ये तो कोई प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। 1.3, सर ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। सर √3 यानी कि वर्गमूल के अंदर 3, आप कहोगे सर ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही हमारे पूर्णांक होते हैं, यानी कि वही हमारे इंटीजर्स होते हैं। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर ये हमें समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि कुछ बच्चों का पोल सेक्शन में गलत था, उन्होंने सी ऑप्शन भी टाइप किया था। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन टाइप किया था पोल सेक्शन के अंदर, उनको समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो इसका आंसर कौन सा सही है, सर इसका आंसर ए सही है, माइनस के एक पूर्णांक है। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है। पहले से बच्चे सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है, यानी कि वो पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए और वो पूर्णांक भी होनी चाहिए, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि वो प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है, यानी कि वो पूर्ण संख्या में भी आती है और वो पूर्णांक में भी आती है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती। चलिए, सभी बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो जल्दी से अपनी स्क्रीन के ऊपर 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे और जब आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो खुल जाएगी जिसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा। सब बच्चे एक्टिविटीज में जाकर के अपने पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से जवाब भेजेंगे कि इनमें से ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे और जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, और जिन बच्चों के पास में नहीं आता है वो भी अपना जल्दी से हल करके अपना ऑप्शन कॉपी पे बनाकर लिख लीजिए, ताकि जब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकें। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दें। 5 4 3 2 1। देखिए बच्चे पोल सेक्शन के अंदर कम आंसर कर रहे हैं, या तो बच्चों के पास में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता है या फिर बच्चे जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। देखो अगर आप नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी बच्चे। ठीक है, आपकी अटेंडेंस यहाँ से भी निकाली जाती है कि इन बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही किए थे। आप क्या कर रहे हैं, आप पोल सेक्शन के अंदर जाकर के अपने आंसर को जरूर वोट क्या करें। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास में आखिरी 3 सेकंड है।
कि जिन भी बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है बट उन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, तो वो जल्दी से जाए पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, पोल सेक्शन के अंदर आ गया था, और जिनका पोल सेक्शन में नहीं आया था उनका चैट सेक्शन के अंदर आ गया है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, इसको समझते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है, यानी कि नीचे कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं, इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है और वो पूर्णांक भी है, लेकिन पर वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर हम बात करें एक की, अब देखो एक तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन पर ये -1 है। सर, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। देखो, हम यहाँ पे समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। 1, 2, 3, 4, और ये कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्या क्या होती है सर, 0, 1, 2, 3, 4, सर ये भी अनंत तक जाती है। और अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होता है सर, 0 प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले साइन, -1, -2, -3, कुछ इस तरीके से। अब पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, यानी कि अगर देखा जाए तो सर 0 पूर्ण संख्या में भी है और सर पूर्णांक में भी है, लेकिन पर सर ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है, ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या में भी है, पूर्णांक में भी है, हमने लिख दिया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, और ये जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स। पूर्ण संख्या में भी है, पूर्णांक में भी है, लेकिन भाई प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। तो आप कहोगे ऑप्शन डी 0 आपका सही आंसर है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन डी सही है, कि 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, और सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। चले आगे, चलिए, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, प्रश्न नंबर 9। अब आपको पता ही है कि आपको आंसर कहाँ करने होते हैं, यानी कि हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और हमने पोल सेक्शन के अंदर आपका प्रश्न नंबर 9 रख दिया। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से पढ़े। पूछा गया नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है, यानी कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन बिलो। एक थैला दिखाया गया है, इस थैले के अंदर कुछ संख्याएं हैं। देखो, जो हमें संख्या दिख रही है वो 2 दिख रही है, जो पिंक कलर की गुलाबी रंग की, हमें 0 दिखाई दे रहा है, हमें 6 भी दिखाई दे रहा है, हमें -20 भी दिखाई दे रहा है, -1 भी दिखाई दे रहा है, 9 भी दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर इन संख्याओं के समूह को कहा जाएगा, तो बताइए इन संख्याओं के समूह को क्या कहा जाएगा। समूह को पूछा गया है, एक संख्या नहीं पूछी गई है कि क्या इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप कहोगे हाँ। क्या इसमें पूर्णांक है, आप कहोगे हाँ। क्या इसमें होल नंबर्स हैं, आप कहोगे हाँ। नहीं, हमें पूरा कलेक्शन बताना है कि पूरा का पूरा संख्याओं का कलेक्शन क्या कहलाता है, यानी कि पूरा का पूरा संग्रह या पूरा का पूरा समूह क्या कहलाता है। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं प्लीज वो भी जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है कि सभी बच्चे क्या करें, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो जल्दी से जाएं और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, एक बच्चे का ऑप्शन आ गया, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए क्योंकि अभी 2 बच्चे और रहते हैं जिन्होंने आंसर करना है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा क्या गया है और आपने जवाब किसका दिया है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह, नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह, नीचे कुछ संख्याएं हैं। देखो, ये रही संख्या 2 है, 0 है, 9 है, -1 है,
माइनस के 20 है, 6 है। तो इस संग्रह को क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया इस संग्रह यानी कि इस समूह को क्या कहते हैं? अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास में जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, वो तो 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। यानी कि आप इस समूह को प्राकृतिक संख्याओं का समूह तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ना तो 0 आती है, ना माइनस के 1 माइनस के 20 आते हैं। यानी कि आप इस समूह को प्राकृतिक संख्याओं का समूह नहीं कह सकते। यानी कि आपका एक ऑप्शन तो गलत हो गया सर, ये प्राकृतिक संख्याएं तो नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह तो नहीं है। चलिए, अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो सर 0 है, वेरी गुड सर, 9 है, वेरी गुड, 2 है, वेरी गुड, 6 है, वेरी गुड। लेकिन सर माइनस के 20 और माइनस के 1 ने खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि सर जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है ना, होल नंबर्स, इसमें 0 के साथ में सर धनात्मक संख्या यानी कि प्लस वाले नंबर आते हैं सर माइनस वाले नंबर नहीं आते। यानी कि सर ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या का समूह भी नहीं है। अगर हम बात करें किसकी, पूर्णांक की, इंटीजर्स की, तो सर इसमें ये सारी चीजें तो होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। सर माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं। यानी कि सर इस समूह को क्या कहेंगे ना हम, इस समूह को कहेंगे पूर्णांक का समूह। यानी कि जो थैला दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का जो समूह कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, यानी कि इंटीजर्स कहलाएगा। अगर आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई है, तो जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे के इस सवाल में कोई डाउट है, तो वो एन टाइप करके भेजे, हम उनसे पूछेंगे कि बताइए आपको कहाँ पर डाउट है। अगर किसी बच्चों को डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजे, और अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करके भेजे कि हाँ सर ये सवाल सही है, कि आगे कोई सवाल ऐसा आएगा तो वो हम गलत नहीं करेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, यानी कि इसका सही आंसर क्या है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, चलिए, आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम कुछ नया क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। यानी कि हम प्राकृतिक संख्या और जो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कौन सी होती है सर, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जो जाती है संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जो पूर्ण संख्याएं होती है, होल नंबर्स कौन सी होती है सर, 0, 1, 2, 3, 4 और जो अनंत तक जाती है होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं होती है। तो अब इनके ऊपर क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस पढ़ेंगे, यानी कि हम इनके ऊपर क्या पढ़ेंगे, संक्रियाएं पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन सी संक्रियाएं हमारे पास में चलती। ठीक है, फिर इससे बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे कि ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया। देखिए, जो हमारे पास में ऑपरेशंस होते हैं ना, संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे पास में संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं सर, किसी भी प्रकार की जो संख्याएं हमने अभी पढ़ी है कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इनके ऊपर हम भिन्न भिन्न प्रकार की संक्रियाएं लगा सकते हैं। जिनमें से कुछ संक्रियाएं, जैसे कि हम उनको जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, हम उनको घटा सकते हैं, हम उनको आपस में गुणा कर सकते हैं, और हम उनको आपस में भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखा है तो आप देखोगे कि जोड़ का साइन ये वाला होता है, यानी कि जब हम चीजों को जोड़ते हैं तो इस वाले साइन यानी कि इस वाले चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जब हम चीजों को घटाते हैं तो हम इस वाले चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जब हम चीजों की गुणा करते हैं तो हम इस वाले चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, और भाग के लिए हम इस वाले चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सभी को ये चीजें चिन्ह पता है तो जल्दी से अगर वाई टाइप करें कि हाँ सर ये हमें पता है, हम आगे चलते हैं फिर। ठीक है, जल्दी से सभी चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दो। ठीक है, बच्चों का आंसर आगे। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एडिशन योग के बारे में कि ये जोड़ते कैसे हैं, देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अगर आपसे कहा जाए कि आपने 105 रुपए का सामान खरीदा है और आपने 20 रुपए का सामान खरीदा है, यानी कि आपने 105 रुपए का तो आटा खरीद लिया और आपने 20 रुपए की दाल खरीद ली। क्या खरीद लिया आपने, 20 रुपए की आपने दाल खरीद ली। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपने कितने रुपए का सामान खरीद लिया, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपने कितने रुपए का सामान खरीद लिया, तो आपने इन चीजों को जोड़ना पड़ेगा कि आपने 105 रुपए तो आटा खरीदने में खर्च किए और आपने 20 रुपए दाल खरीदने में खर्च किए, और एक बच्चे का आंसर भी आ गया कि उन्होंने 170 रुपए खर्च किए। ठीक है,
तो बच्चे यही गड़बड़ होती है कि बच्चे इनको जोड़ने में भी गड़बड़ कर देते हैं। देखो जोड़ने के लिए, हाँ अब बच्चों का आंसर सही आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बट कुछ बच्चों का आंसर गलत भी आ रहा है कि उन्होंने 170 रुपए इसको जोड़ा है। चलिए आज हम इसी जोड़ के बारे में बात करते हैं, तो कि चीजों को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर समझ में, जिन पर आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए हम छोटी छोटी संख्याओं के साथ जोड़ना शुरू करेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं तक जाएंगे और जल्दी जल्दी जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए आसिन नाम का एक बच्चा है और सानू नाम का एक बच्चा है, और आसिन और सानू दोनों आपस में क्या है, दोस्त हैं, और दोनों के पास क्रमशः है। अब देखो इन सब चीजों का मतलब समझने चलता, मतलब आप इन सब चीजों के मतलब साथ के साथ समझना कि किस किस शब्द का क्या क्या मतलब है। उन दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। अगर क्रमशः 5 और 4 टॉफियां लिखी हैं, तो बताइए जरा, बताइए आसिन के पास कितनी टॉफियां हैं, 4 या 5? बताइए आसिन के पास कितनी टॉफी है, 4 टॉफी है, 5 टॉफी है? बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करो कि आसिन के पास कितनी टॉफी है, 4 है या फिर 5 है। और बताओ सानू के पास कितनी टॉफी है। ठीक है, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 4 टॉफी है, कोई बोल रहा है 5 टॉफी है। देखिए राम जुना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपने एक और बार हरकतें खराब की तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लीज आराम से बैठ कर पढ़ा करो, पढ़ने के लिए आते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कर्म से, कर्म से का मतलब क्या होता है, कर्म से का मतलब है कर्म से, यानी कि यहाँ आसिन का नाम पहले है, तो जो टॉफी 5 लिखी है ये आसिन की है, कि आसिन के पास में कितनी टॉफी है, 5। और जो सानू है वो दूसरे नंबर पर लिखा है, तो ये जो दूसरे नंबर पर टॉफी लिखी हुई है वो किसकी है, सानू की है। यानी कि आसिन के पास में 5 टॉफी है और सानू के पास में 4 टॉफी है। इतना सभी को समझ में आ गया कि जो वर्ड कर्म से है इसका मतलब है कर्म से, पहले आसिन आया है तो पहले वाली टॉफियां आसिन की हैं, और बाद में सानू आया है तो बाद वाली टॉफियां सानू की हैं। यानी कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि आसिन के पास में कितनी टॉफियां हैं। आप कहोगे सर आसिन के पास में 5 टॉफी है, और सानू के पास में कितनी टॉफी है, आप कहोगे सर सानू के पास में 4 टॉफी है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए, क्या चीज पूछी गई है, अभी तक तो सिर्फ यही बताया गया था आपको कि आसिन और सानू दो दोस्त हैं और उनके पास क्रम से 5 और 4 टॉफी है। अब आपसे क्या चीज पूछी गई है, क्या आप बता सकते हैं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? क्या आप बता सकते हैं कि दोनों के पास में कुल कितनी टॉफियां हैं? तो हाँ, अब वो बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया कि अब वो जोड़कर बता रहे हैं, बताइए इनके पास में कितनी टॉफी है। कि सर आसिन के पास में तो कितनी टॉफी है, 5। सानू के पास में कितनी टॉफी है, 4। तो सर इन दोनों के पास में कुल कितनी टॉफियां हैं? तो आप कहोगे कि सर आसिन के पास में हमने लिख दिया 5, सर सानू के पास में हमने लिख दिया 4, कुल टॉफियां पूछी गई तो सर हमने जोड़ दिया, और ये कितना हो गया हमारे पास में सर, 5 और 4 कितना हो गया, 9। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है। सभी को समझ में आ गया होगा आशा करते हैं, और हम मान लेते हैं कि आपने सभी ने वाई टाइप कर दिया और हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया कि क्या है, नोटोफिया है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 52 में, यानी कि 52 में जब 17 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, जल्दी से सही बच्चे टाइप करेंगे कि जब 52 में 17 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा। जब 52 में 17 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, सही बच्चे टाइप करेंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, कुछ बच्चे 67 लिख रहे हैं, 67। देखो बच्चों ने 67 भी लिख दिया है, हो सकता है गलती से लिखा हो सकता है गलत जोड़ दिया हो। चलिए देखिए, जो हम जोड़ करते हैं आपको इसमें याद क्या रखना है। देखिए इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि सर आपको कुछ, सर इसमें भी याद रखने की चीज है, हाँ बच्चे इसमें भी याद रखने की चीज है कि जो जोड़ा जाता है ना, एक जो अंकों को जोड़ा जाता है वो हमेशा सीधे हाथ की तरफ से जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, सीधे हाथ की तरफ से जोड़ा जाता है, जो आपका सीधा हाथ होता है। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से जोड़ा जाता है। अगर इसको मैथ की भाषा में कहें तो आप कहोगे सर इकाई के अंक, क्योंकि आप जानते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो आप इकाई के अंक से जोड़ना शुरू करते हो, फिर दहाई के अंक की तरफ को जाते हो, यानी कि आप अपने सीधे हाथ की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं और उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम जोड़े तो आपने कहा सर सीधे हाथ की तरफ एक तरफ तो 2 लिखा है और एक तरफ 7 लिखा है, और सर 7 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 7 से 2 आगे चले गए, 7 के बाद में आया 8 और 8 के बाद में आया कितना, 9, तो आपने लिखा 9। इसी तरीके से 5 के अंदर एक जोड़ा था, कितना हो गया, 6।
और आपका आंसर कितना हो गया 69 यानी कि 69। इतना सभी को क्लियर है? चलिए अगर हम 3 अंकों को जोड़ें, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। फिर हम 3 अंकों को जोड़ेंगे, जल्दी से बच्चे इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। उदाहरण नंबर 3 का आंसर बताएंगे जल्दी से बच्चे, कितना आएगा बताइए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। देखिए अभी सीखा था आपने कि अंकों को जोड़ेंगे सीधे हाथ की तरफ से। जब सीधे हाथ की तरफ से जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में सर 7, और 7 के अंदर 5 जोड़े तो कितना हो गया 12। आपने 12 का 2 लिखा, देखो 7 और 5 कितना हो गया 12। सिर्फ आपने 12 में से एक इकाई का अंक 2 लिखा। क्या लिखा? एक इकाई का अंक 2 लिखा, और जो आपका एक बच गया ये आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, हासिल लगा दिया। और जब आप जोड़ोगे 9 और एक 10 और एक हासिल जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में 11। यानी कि इनका जोड़ कितना आ गया हमारे पास में 112। अब बच्चे ऐसी गलतियां तो हमें नहीं करनी है कि किसी बच्चे ने क्या करना शुरू करा, इनका जोड़ पूछा और वो इधर से शुरू हो गए कि सर 9 और एक तो होता है 10, 10 का लिखा 0 और बाकी कर दिया एक हासिल। सर 5 और 2 7 और एक कितना हो गया 8। ऐसा तो करना मत, ठीक है। यानी कि चीजों को आपको किधर से जोड़ना है, आपको चीजों को जोड़ना है अपने सीधे हाथ की तरफ से। कोई भी बच्चा इनको उल्टे हाथ की तरफ से नहीं जोड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से जोड़िए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप कीजिए। अभी हम 3 संख्याओं का योग सीख रहे हैं कि 3 संख्याओं का योग किस तरीके से करेंगे। हम जल्दी से सभी बच्चे इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखेंगे जल्दी से। कितना टाइम लगाओगे बच्चे जोड़ने में? ठीक है, यानी कि बच्चों का आंसर आने लगा है। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इकाई के अंक जोड़ोगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले आपने इकाई के अंक जोड़ा, जोड़िए कि जब आपने 6 और 8 को जोड़ा तो हमारे पास में कितना हो गया सर 14। 14 में से हमने सिर्फ इकाई का अंक 4 लिया और इसको हमने यहाँ रखा और एक को हमने यहाँ पर हासिल लगा दिया। अब हमने जोड़ा 7, 5 और 1 को। जब आपने इनको जोड़ा तो कितना हो गया, आपने कहा 7 और 5 कितना हो गया सर 12। 12 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 13। 13 में से हमने फिर से एक इकाई का अंक लिख लिया ये वाला, और बाकी बचा हुआ एक हमने हासिल लगा दिया। और 1 2 3 कितना हो गया हमारे पास में 324। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो, और जब आप चैट सेक्शन में वाई टाइप कर देंगे तब आप हमें जोड़कर बताएंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब आप हमें जोड़कर बताएंगे कि जब आप 135 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा। जल्दी से, जब आप 135 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि सर 135 को हमने ऐसे लिखा, सर हमने इसके अंदर 10 जोड़ा तो सर 5 के अंदर 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। सर 3 के अंदर 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 1 यानी कि कितना हो गया हमारे पास में 145। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया। अब देखो एक सभी बच्चों एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि यदि हम दो या दो से अधिक, या तो हम दो लें या दो से अधिक लें, या तो हम प्राकृतिक लें या फिर पूर्ण संख्याएं लें। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 अब अनंत तक। और जो पूर्ण संख्या होती है कौन सी होती है सर, 0 1 2 3 4 अनंत तक। या तो हम किसको जोड़े, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़े या पूर्ण संख्याओं को जोड़े। तो जो इनका योग होता है ना, वो भी एक प्राकृतिक या फिर एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, या फिर एक प्राकृतिक या फिर एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि आपने 0 के अंदर 6 जोड़ा, भाई 0 क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये तो हमारे पास में एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है सर हमारे पास में, सर आप इसको प्राकृतिक भी बोल सकते हो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पूर्ण भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इनको जोड़ने के बाद में कितना आएगा सर, हमारे पास में 6 आया। यानी कि ये क्या होगा, हमारे पास में प्राकृतिक होगा या फिर हमारे पास में एक पूर्ण संख्या होगी। इसी तरीके से आप किसी भी चीज को जोड़ लो, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो प्राकृतिक संख्या आएगी,
और आप उनको 2 या 2 से अधिक जोड़ रहे हो तो आपके पास में जो आने वाला रिजल्ट है वो एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। ठीक है। अब आप कहोगे क्या सर ये भी जरूरी है? हाँ बच्चे ये भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिर्फ ये योग में ही होता है, अंतर में ऐसा नहीं होता। इसलिए आप याद रखना कि जब आप 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या फिर आप पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हो तो जो आपका आंसर आता है वो भी एक प्राकृतिक या फिर एक आपकी पूर्ण संख्या ही होती है। इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो। यहाँ सर हमारे पास में समझ में आ गया है कि हाँ, जब हम प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलो अब आप लोगों के सामने एक सवाल है। अब हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इस सवाल को हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए जब आप 24 के अंदर 13 को जोड़ोगे तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब आप 24 के अंदर 13 को जोड़ोगे तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे और आप लोगों के पास में सिर्फ 10 ही सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक है, वेरी गुड, सही बच्चों का आंसर आ गया है। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अभी हमने सीखा था कि जब हम जोड़ करेंगे तो सर अपने सीधे हाथ की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे और सीधे हाथ की तरफ से यानी कि हमने इनको जोड़ा तो हम जानते हैं कि 4 के अंदर 3 को जोड़ा तो 4 के बाद में 5, 6, 7, हमने 7 लिखा। और सर जब हमने 2 के अंदर 1 को जोड़ा तो 2 के आगे कितना था, 2 और 1 3, कितना हो गया हमारे पास है 37 यानी कि 37, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हाँ ये बहुत आसान है इसलिए हम जल्दी जल्दी भी करा रहे हैं। अच्छा अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अभी आपको बताया गया था कि जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर क्या चीज पढ़ाई जा रही है आपको, यानी कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आप देखो कि आपको जोड़ से पढ़ाया जा रहा है और आपको आपके वास्तविक संख्याओं तक लेकर जाया जाएगा ताकि आपको उस चैप्टर के अंदर पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सही बच्चों के सामने प्रश्न नंबर 11 है। सही बच्चे इसको जल्दी से जोड़ें और जोड़ने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे इनको भी गलत जोड़ते हैं इसलिए आपको जोड़ से ही स्टार्ट किया गया है कि सबसे पहले आप जोड़ देखेंगे, फिर आप घटा देखेंगे, फिर आप गुणा देखेंगे, फिर आप भाग देखेंगे, फिर आप पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को छोड़कर फिर आप पूर्णांक पर जाओगे। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें भी बच्चे दो अलग अलग तरीके के आंसर भेज रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि जोड़ भी कितना ज्यादा जरूरी है कि मान लो आपको बाजार में सामान लेने के लिए भेज दिया गया कि आपसे कुछ मंगा लिए, सेब मंगा लिए और आपने मम्मी ने चावल और दाल मंगा लिया और आप रुपए ही नहीं जोड़ पा रहे हो कि आपको कितने रुपए दुकानदार को देने। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है कि जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से हल करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आप खुद देखिए आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन आए हैं, बी भी आया है और सी भी आया है। ठीक है, चलिए जोड़ के देखते हैं इनको। आपने कहा सर 765 में, सर 765 में कितना जोड़ना था हमें, सर 765 में 38 जोड़ना है। जब आप 765 के अंदर 38 को जोड़ोगे आपने कहा सर सीधे हाथ की तरफ से जोड़ेंगे, ये कितना हो गया हमारे पास में 5 और ये कितना हो गया 8। जब आप 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 13। भाई जब आपने 5 और 8 को जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में 13। आपने 13 का इकाई का अंक लिखा 3, बाकी बचा हुआ आपने कैरी यानी कि हाथ से लगा दिया। 6 और 1 7 और 7 और 1 कितना हो गया 3 10।
अब 10 में से आपने 0 लिखा, 10 में से आपने कितना लिखा 0, और आपने 1 को हासिल लगा दिया, और 7 और 1 8 कितना हो गया 8, यानी कि कितना हो गया 803। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी 803 हमारा सही आंसर है। अब इसमें क्या चीज सीखनी है बच्चे, हमें इसमें ये चीज सीखनी है कि जब हमने 765 को लिखा तो इसके नीचे 38 यहाँ नहीं लिखेंगे। पता लगी बच्चे यहीं लिख के जोड़ दे रहे हैं कि सर ये तो 5 हो गया, 8 से 14 का 4 हो गया, और ये सर 11 हो गया। नहीं, हमें 38 अगर लिखना है तो कहाँ लिखेंगे हम सर, 38 लिखेंगे इकाई के नीचे इकाई का अंक। सर 765 में 5 इकाई है, तो सर 38 में 8 इकाई का अंक है, और ये दहाई का अंक है, और तब हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक। ठीक है, ओके, गलती से टाइप हो गया था आपका। ओके, देखिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, 3 अंक वाला। जल्दी से सही बच्चे इसको जल्दी से जोड़ेंगे, चैट सेक्शन बंद है, और जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। सवाल नंबर 12, सभी बच्चे, अब आप ये मत सोचना कि सर बहुत आसान है कि आंसर नहीं करना है। इस आंसर से भी ये चीज कैलकुलेट की जाती है, देखा जाता है कि हाँ आपको ये चीजें आती थी, यानी कि आप इन सवालों के आंसर सही कर रहे थे। तो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, पोल सेक्शन के अंदर जाकर अपने आंसर जरूर वोट क्या करें, ताकि उससे आपकी अटेंडेंस भी लगे, और हमें ये भी पता लगे कि जिन बच्चों ने क्या है, जिनका सवाल सही है, तो उससे ये भी पता लगता है कि हाँ आपको ये चीजें आती हैं, यानी कि आप जोड़ के अंदर कोई गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान है, आप इसको जल्दी से जोड़ लोगे। तो 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता उनका चैट सेक्शन के अंदर आंसर आ गया है। देखिए, जब आप 245 के अंदर जब आप 138 को जोड़ोगे, तो आपने कहा सर इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, और सर जब हमने 5 के अंदर 8 को जोड़ा, तो सर हमारे पास में 13 आया, और 13 में से हमने सर 3 लिखा, बाकी एक हमने कैरी किया। सर जब हमने इन सभी को जोड़ा, तो 4 4 के अंदर एक जोड़ा 5, और 5 के अंदर 3 जोड़ा, तो सर कितना हो गया हमारे पास में 8। और सर जब हमने 2 के अंदर 1 को जोड़ा, तो कितना हो गया हमारे पास में 3, यानी कि कितना हो गया हमारे पास में 383। कितना हो गया 383। तो आप कहोगे ऑप्शन ए 383 आपका सही आंसर है। इतना अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें ये सारी चीजें क्लियर है, और हमसे लोग चलते हैं जल्दी से आगे। सभी बच्चे जल्दी से एक बार वाई टाइप करेंगे। चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो जल्दी से इस सवाल को पढ़िए, सवाल नंबर 13 को, और जल्दी से इसको हल करिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और अपना ऑप्शन जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो भी बच्चे क्या करेंगे, इसको साथ के साथ हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से क्या कर लेंगे, जल्दी से कॉपी पे बनाकर लिख लेंगे, ताकि जैसे ही इन बच्चों के लिए चैट पोल सेक्शन बंद किया जाए, तो आपके लिए चैट सेक्शन खोला जाएगा, और आप अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेज देना कि सर ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो जिसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। शायद किसी बच्चे का गलती से फिर से गलत हो गया है पोल सेक्शन के अंदर। देखिए, आपसे पूछी गई कि आप एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। चलो हम छोटे में अगर एक बार छोटी संख्या ले लें और हम आपसे पूछे कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो दो से 3 अधिक है। एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 3 अधिक है। तो आप क्या करोगे? आपने कहा सर ये 2 है और हमें 3 आगे जाना है। 1 2 3, भाई 3 अधिक जाना है ना। 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक, यानी कि हमें 3 अधिक जाना है। तो आप क्या करोगे? आपने क्या करना है, इसके अंदर 3 को जोड़ देना है। यानी कि आपने कहा सर 2 के अंदर जब हमने 3 जोड़ा तो सर हमारे पास में 5 आ गया। यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है जो 2 से 3 अधिक है। अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें ये चीज क्लियर है कि 5 एक ऐसी संख्या है जो 2 से 3 अधिक है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इस बड़े सवाल को हल करेंगे तो बड़े सवाल को भी कुछ इसी तरीके से हल करेंगे कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। तो आप क्या करोगे? आप 642 में 531 को जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो इकाई के अंक में इकाई के अंक जोड़ो तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 4 और 3 कितना हो गया? 7। और 6 और 5 कितना हो गया? 11। यानी कि आप कहोगे 1173। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर 1173 एक ऐसी संख्या है, 1173 एक ऐसी संख्या है जो 642 से 531 अधिक है। यानी कि आप कहोगे सर 1173, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इतना सभी को समझ में आ गया? और देखो, इसको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना बच्चों को, लैंग्वेज यानी कि जो सवाल की जो भाषा है, अगर नहीं समझ में आ रही तो याद कर लो आप इसको कि जब भी आपसे पूछा जाए कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे इतनी अधिक है तो आपको उनमें जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? आपको उनको जोड़ना है। अब ये मत याद कर लेना कि सर अधिक का मतलब जोड़ना होता है। बच्चे, अधिक का मतलब जोड़ना नहीं होता। ठीक है, ये चीज तो हमें गलत तो बिल्कुल याद नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कल को ऐसा भी सवाल आ जाएगा पेपर में, बताइए 4 1 से 4 1 से कितना अधिक है। अब अधिक तो इसमें भी आ गया, तो हमें अधिक पे नहीं जाना है। पता लगी बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं ना कि अधिक का मतलब तो जोड़ना होता है, अधिक का मतलब जोड़ना नहीं होता। देखो आ भी गया आंसर 5। देखो चैट सेक्शन में आंसर आ भी गया 5 कि 4 1 से कितना अधिक है। भाई अधिक का मतलब जोड़ना नहीं होता। पूछा गया 4 1 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 3 अधिक है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, बट हम यही चीज समझाना चाह रहे थे कि अधिक का मतलब ये याद मत कर लेना कि अधिक का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे ही पढ़कर आते हैं कि अधिक कहीं लिखा होगा सवाल में तो उसको जोड़ देंगे, कम कहीं लिखा होगा तो उसको घटा देंगे। ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1173। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सभी को सब कुछ। हाँ बच्चे, अगर सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार वाई टाइप करो। और बच्चे माइक बंद कीजिए। आपने दयानंद के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप माइक ओपन कर रहे हो तो बहुत शोर आ रहा है, प्लीज आप चैट सेक्शन में लिख कर पूछ लीजिए कि आपको क्या डाउट है, या फिर आप शांत वाली जगह पर बैठ कर पूछिए। शायद आपके यहाँ कूलर या पंखे की बहुत तेज आवाज आ रही है। ठीक है, जल्दी से अगर कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखकर पूछ लीजिए। दयानंद के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, इतना सभी को क्लियर है। और ये भी क्लियर हो गया ना, किसी बच्चे को ये याद नहीं करना है कि अधिक का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, चलिए, तो आपकी यहाँ पर ये क्लास यहीं पर रहेगी। बाकी आपकी अगली क्लास जब बुधवार को होगी तो आपको लोकेश सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा किसी बच्चे को पता है कि हमारा नाम क्या है? बताइए जल्दी से।
हाँ बच्चे, अधिक का मतलब हम आपको बताते हैं, जिन बच्चों का जो भी डाउट है वो अब पूछ